अगर आसाम की एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो उससे पहले आप वैकेंसी के बारे में जानना होगा, और इससे उससे भी पहले आपको 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसके पहले वाला, उसमें जो डीबी के टाइम और फाइनल के टाइम में कितना डिफरेंस था वो भी जानना होगा, तभी आप एक ढंग से एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो। हालांकि एक्यूरेट तो होगा नहीं, क्योंकि एक्यूरेट तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। अभी हम लोग एक एक्सपेक्टेशन ही लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अभी पहले वैकेंसी की बात करते हो तो 23 वैकेंसी और का ओबीसी का 12, एससी 5, एसटी 11 और ईडब्ल्यूएस 3 है। ठीक है, कम कम वैकेंसी है। और इसका जो डिफरेंस होता है डीबी और आपके मेरिट के टाइम क्या होता है कि अदर रीजन के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तो वैकेंसी कम होता है, और जो बिहार हो गए, बिहार वाले, बंगाल वाले, वो लोग, या फिर जो ईस्ट रीजन में है वो, तो इन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं साउथ रीजन के कंपेरिजन में। ठीक है, कोई तेलंगाना हो गया आपका साउथ का, जो भी कर्नाटका हो गया और भी रीजन है, वहाँ से ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं असम मेघालय को, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता है बंगाल से या फिर बिहार से, साउथ के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस भी डालते हैं उससे साउथ से पहले इसको। और सेकंड रीज़न, वैकेंसी भी यहाँ पे बहुत लेस होता है, इसके कारण से क्या होता है, इंक्रीजमेंट ज़्यादा होता है, इंक्रीमेंट आपका डीबी के और फाइनल टाइम में। ठीक है, तो 2016 में 3 से 4 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुआ था सभी जगह पे, इवन कि उससे ज़्यादा हुआ था। तो मैंने मिनिमम हुआ था 3 से 4 अप्रॉक्स मिनिमम इंक्रीज़ हुआ था जब आप 2016 के देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ, इस बार 100 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन है, तो और अटेंडेंस भी इस बार कम है, तो शायद इस बार 2 से ढाई मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है, बट ढाई मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2.5 उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 2.5 मैक्सिमम है। तो अगर यहाँ बात करें तो मैं कहूँगा यूआर का जो कट ऑफ है 86.2.5 के अंडर रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। 86.4 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, 2 से मैक्सिमम बढ़ेगा, 2, 2.2, 2.3, बट इससे ज़्यादा मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे अंडर रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, उसी तरह ओबीसी की बात करें, यहाँ भी वैकेंसी कम है, क्योंकि असम में ओवरऑल वैकेंसी कम होता है, तो यहाँ भी 2.5 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम 4 से 5 मार्क्स, 3 से 4 तो मिनिमम हुए थे और उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2.5 तक आपका इंक्रीज़ होता है, डेफिनेटली 12 वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपका 85.7 तक यहाँ पे आपका कट ऑफ जा सकता है ओबीसी के लिए। अगर एससी की बात करें तो एससी में यहाँ पे आपका 5 वैकेंसी दिख रहा होगा आपको, और एससी का जो होता है ओबीसी से नियर ही होता है, तो यहाँ पे भी 5 ही वैकेंसी है, तो 10 लड़का 15 लड़का आया होगा कम से कम, तो उसमें भी जो होगा। और जो ऊपर वाले होंगे, जो बिहार से, जो बिहार का जिनका बिहार में नहीं होगा या फिर और कहीं नहीं होगा, तो वो प्रेफरेंस डालते हैं, तो यहाँ भी उनका चांस बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा यहाँ भी 2 से ढाई मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपका 80, अगर आपका 85 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इन सब के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज होता है। एसटी का भी वही हाल है, इन सब के कंपेरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि एसटी वाले ऐसे भी होते हैं जो यूआर का कट ऑफ भी क्रॉस किए रहते हैं कुछ कुछ बच्चे, और ओबीसी का भी क्रॉस किए रहते हैं, तो थोड़ा मार्क्स रहता है, बट ऐसा नहीं कि सब के सब। तो यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ भी लगभग 2.5 मार्क्स तक इंक्रीज आपका हो सकता है। 75.1 तक यहाँ पे कट ऑफ आपका जा सकता है, 75.1 तक। अगर 75.1 से ज़्यादा है तो आप श्योर हो यहाँ पे, बट इससे कम है तो हो भी सकता नहीं हो सकता, अगर इससे ऊपर है तो 100% श्योर है। ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। उसी तरह अगर ईडब्ल्यूएस की बात तो यहाँ मात्र 3 वैकेंसी, तो आप समझ सकते हो डेफिनेटली कट ऑफ में 3 मार्क्स तक शायद यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, क्योंकि 3 ही वैकेंसी है, तो 9 लड़के यहाँ पे आए होंगे, बुलाया गया कॉल करके, तो सिर्फ यही 9 लड़के नहीं है जिनका ईडब्ल्यूएस अदर रीजन में नहीं होगा, वो यहाँ भी तो आएंगे। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे नहीं हुआ तो 9 ही बच्चे यहाँ पे है, बस 9 ही बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, जो अदर रीजन का वो भी, जिनका वहाँ पे नहीं होगा वो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे 3 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन 2.5 तो मिनिमम होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 84.1 तक कट ऑफ जा सकता है, 84.1 से ऊपर है तो आप यहाँ सेफ समझना, इससे नीचे जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी अप्रॉक्स उसी अकॉर्डिंग वैकेंसी लगभग 50 के आसपास वैकेंसी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बट सेपरेट वैकेंसी की बात करें तो यूआर के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 14, एससी 4, एसटी 5 और ईडब्ल्यूएस 5 है। ठीक है, तो सेम यहाँ का भी वही होता है हाल कि वैकेंसी कम है, और यहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ा साउथ के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, तो यहाँ पे भी आपका 2 से ढाई मार्क्स तक मिनिमम 2 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ होगा ही होगा, 1 मार्क इंक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पे 2 मार्क्स तक इंक्रीज़ डेफिनेटली यहाँ पे देख लेना जब मार्क्स आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग मार्क्स तक यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। यूआर की अगर बात करें सेफ स्कोर, तो आपका 85.9 तक यहाँ पे आपका कट ऑफ जा सकता है। अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 84.5 तक यहाँ पे आपका कट ऑफ जा सकता है, इसके अंडर रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा। मैक्सिमम जो भी मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, और एक प्रिडिक्शन है, इसे दिल पे ना लें कि इतना जाएगा, आप गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पेपर चेक करने वाला हूँ नहीं, या मैं रिजल्ट बनाने वाला हूँ नहीं। सो एससी की बात करें, सो आपके कमेंट आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया, मैं बनाने वाला था नहीं, बट कुछ लोग कमेंट कर रहे थे फ्रेंड्स, तो मैंने बना दिया। तो अगर एससी की बात करें तो यहाँ पे 4 ही वैकेंसी है, तो सोच सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा इंक्रीमेंट के कंपेरिजन में
ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपका 84.6 तक यहाँ पे आपका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि ओबीसी और एससी काफ़ी नज़दीक हैं और एससी में वैकेंसी कम है, तो शायद ओबीसी से कट ऑफ इसका ज़्यादा चल जाए या फिर इससे नीचे रहेगा। इससे ऊपर अगर आप हो तो यहाँ पे सेफ हो। ओबीसी ऐसा नहीं है कि यहाँ पहला ऐसा टाइम आया। एससी का कट ऑफ जो ओबीसी से कुछ रीज़न और है जहाँ पे ज़्यादा गया, इवन कि ओबीसी का भी जो कट ऑफ है यूआर से ज़्यादा गया। एक रीज़न में मैंने देखा था। अगर एसटी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपका 75.9 तक इंक्रीज़ हो सकता है, 2.5 मार्क्स तक मैक्सिमम बता रहा हूँ। इसके अंडर रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी वही हाल है, आपका 83.8 तक कट ऑफ जा सकता है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी अगर 75.9 नहीं है तो मैं कहूँगा यहाँ पे 75.6 तक आप सेफ हो। इसके नीचे डाउट है, हो भी सकता है, और उसके ऊपर तो 100% श्योर है। 75.6 के ऊपर है तो 100% श्योर। अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे और भी वैकेंसी कम होता है हमेशा से, तो इस बार ये देख सकते हो काफ़ी वैकेंसी कम है यहाँ पे, लगभग 9 3 12 2 14, और शायद कुछ और जो सेक्टर होंगे जो भी कैटेगरी उसमें होगा कुछ 15 के आसपास होगा वैकेंसी मैक्सिमम, ये 15 से 20 के आसपास। तो इसका वैकेंसी देख सकते हो, जब इतना कम वैकेंसी है तो डेफिनेटली कि कट ऑफ में थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन आता है अदर कंपेरिजन। कहीं अगर 1 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है 1.5 या 1, तो यहाँ पे आपका 2 या 2.3 2.4 तक इंक्रीज़ हो सकता है। तो बट इसका असम और मेघालय कंपेरिजन में थोड़ा सा कम इंक्रीज़ होता है, बट वैकेंसी भी कम है तो शायद ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए इस बार। और ऐसे भी वैकेंसी का कम रहता है। तो अगर कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो आपका मैं कहूँगा अगर आपका 85.8 है तो यहाँ पे आप सेफ हो, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा उस मेघालय कंपेरिजन में, क्योंकि त्रिपुरा को मेघालय से भी सब लास्ट में प्रेफर करते हैं। और अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की अगर बात करें हम लोग, तो इसका कट ऑफ जो है डीबी के टाइम 82.33 गया है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे अगर 84.5 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेफ हो। इसका तो कुछ बात ही नहीं करना। एसटी का भी देख लो, यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, तो डेफिनेटली कट ऑफ में 2 से 2.5 मार्क्स तक या उससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि जब एक वैकेंसी रहता है तो 3 से 4 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुआ था लास्ट टाइम, 5 मार्क्स तक। कहीं कट ऑफ अगर 23-24 था तो उसका कट ऑफ 29 तक चला गया था लास्ट 2016 में। 4 से 5 मार्क्स से इंक्रीज़ हुआ था वैकेंसी कम होने के कारण। तो इस बार भी शायद मार्क्स देखा जाता है 2 से 3 मार्क्स तक भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपका एटलीस्ट कम से कम आपका 75 यहाँ पे होना चाहिए। 75 से नीचे तो थोड़ा डाउट है, 75 से ऊपर है तो ठीक ठाक चांस हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपका देख सकते हो एक ही वैकेंसी है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स तक शायद इंक्रीज़ हो जाए। 2.5 मिनिमम तो होगा ही होगा, 2.5 से नीचे का उम्मीद ही मत करना, या फिर उससे नीचे तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका कट ऑफ जो होना चाहिए आपका 84.1 तक कट ऑफ यहाँ पे आपका जा सकता है। 84.1 है अगर आपको, तो यहाँ पे आप समझना सेफ हो। बट इससे नीचे है तो डाउट हो सकता है, क्योंकि एक ही वैकेंसी यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, एक वैकेंसी में अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा उम्मीद मत रखना कि यहाँ पे 1 या 2 या 1.5 मार्क्स इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो इतना मैंने बना दिया। सो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।